नमस्कार दोस्तों। हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जैसे आप सभी को पता होगा कि 13 सितंबर को इसका एग्ज़ाम था और इस बार थोड़ा सा अलग तरीके से आया। इसका जो पैटर्न था या डिज़ाइन की बात करूं उस पर हम आगे बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम और फॉर योर रिजल्ट ऑल्सो। लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा बात की जाए तो किस तरीके से पर जो हाउ HPAS एग्ज़ाम विल बी डिसाइड योर सक्सेस इन HP एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एग्ज़ाम। जी हाँ, अगर बात की जाए 10th या 12th टाइप से कि किस तरीके से जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम है वो डिसाइड कर देते थे कि आपके बोर्ड में किस तरीके से एग्ज़ाम आएगा या आपके कितने मार्क्स होंगे, आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। ठीक, HPAS भी एग्ज़ाम इस चीज़ में माइलस्टोन होगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर में। तो इससे पहले अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा है हमारा स्टडी दर्पण की ओर से एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स एंड सेक्रेटरी, तो आप ये जरूर देखिए। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस एग्ज़ाम की कि किस तरीके से HPAS के अंदर जो जो चेंजेस आए, क्या वही चेंजेस हमें एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो ये होगा और किस तरीके से जो ये स्ट्रेटजी होगी ये आपके रिजल्ट को डिसाइड करेगी, ये आपके फ्यूचर को डिसाइड करने वाली है। तो मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं स्टडी दर्पण। जी हां, किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए स्ट्रेटजी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि HPAS में हुआ और हमने आपको पहले ही आगाह कर दिया था कि इसमें आपने 2019 से लेकर 2020 अगस्त तक या हो सके तो जुलाई तक आपने करंट अफेयर्स जरूर करके जाने हैं, क्योंकि ऐसा अब की बारी नहीं हुआ। जो लास्ट टाइम एलाइड का एग्जाम था उसमें 2 साल पुराना करंट अफेयर पूछ लिया था। तो जो बच्चे अच्छे तरीके से इसको डीपली थॉरली पढ़कर नहीं गए उनको कुछ प्रॉब्लम फेस हुई इस एग्जाम में। लेकिन अभी यही अगर मिस्टेक आप अब नेक्स्ट एग्जाम में करते हो जो कि होगा आपका एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का एग्जाम, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। तो ये आप मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और एग्जाम निकालना अपने आप में एक आर्ट है और उसमें तुम्हारा भाई स्मार्ट है। तो चलते हैं हम अपने स्ट्रेटजी की ओर। तो ये है टेस्ट बुकलेट सीरीज बी जो आपका 13 सितंबर को एग्जाम हुआ HS का। तो इसमें जो हम देखें सबसे ज्यादा बात वो ये कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस को करंट अफेयर्स, हिमाचल GK और जनरल नॉलेज या जिसे हम कहते हैं जनरल अवेयरनेस। तो यहाँ पर हम सबसे पहले चलते हैं करंट अफेयर्स की ओर। देखिए यहाँ पर करंट अफेयर्स की बात की जाए तो 2019 जनवरी से क्वेश्चन आया है। ये आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 3 27 दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है। तो ठीक वैसे ही 1 जनवरी की बात की जाए यहाँ पर, जी हाँ 1 जनवरी से भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट चीज़ होगी कि आपने सिर्फ 6 महीने का ही करंट अफेयर्स नहीं करना बल्कि 1 जनवरी से स्टार्ट करने हैं। तो ये है बहुत बड़ी बात। और उससे भी बड़ी बात की जाए तो इस बार थोड़ा सा डिज़ाइन देख सकते हो आप, सब चीज़ बॉक्स में दी गई है। इसमें बच्चे को जैसे ही पेपर मिला होगा थोड़ा सा 5 मिनट तो सन रहेगा कि ये है क्या, ये डिज़ाइन किस तरीके से है। तो आपने इसमें कोई टेंशन नहीं लेनी, बस 4 ऑप्शन है, इन्होंने यहाँ पर 4 बॉक्स बना दिए हैं ऑप्शंस के, बाकी लगभग वही चीज़ है। मैं यहाँ पर आपको ये तो डिस्कस नहीं करूँगा कि किसका आंसर क्या, क्योंकि आपको वीडियो ऑलरेडी बहुत जगह मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, मैं इस तरीके से स्ट्रेटजी जरूर करूँगा ताकि आपका फ्यूचर में जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का एग्जाम है वो आप बेहतरीन तरीके से ना केवल दे पाएं बल्कि उसमें फाइनल सिलेक्शन भी ले पाएं, क्योंकि एक एग्जाम के बाद आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होने वाला है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर करते हैं करंट अफेयर्स। देखिए करंट अफेयर्स में आप 20वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 20 क्वेश्चंस आपको क्या चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी कि नोबेल प्राइज तो पूछे ही है इसने इकोनॉमी का, लेकिन उसने ये पूछा है कि इस बार किस चीज़ के लिए इनको दिया गया। तो ये 4 ऑप्शन भी दिए गए। मैं आपको फाइनल आंसर भी दे देता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन होगा A, विकासशील दुनिया में गरीबी से निपटने के लिए सबसे प्रभावी तरीकों की खोज करना। तो इस चीज़ के लिए इन्होंने जो अपनी चीज़ बताई वो था इनको नोबेल प्राइज मिलने के लिए इकोनॉमी का। इनको तीनों को मिला, अभिजीत बनर्जी और एस्तेर डेफ्लो। ये दोनों इंडियन मूल का जो है वो अभिजीत बनर्जी हैं और ये दोनों ही प्रोफेसर हैं अमेरिकन यूनिवर्सिटी के अंदर। ये फ्रेंच, इनकी जो वाइफ है एस्तेर डेफ्लो ये फ्रेंच मूल की है, और माइकल क्रेमर, इन तीनों को संयुक्त रूप से ये प्राइज दिया गया। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ताकि कई बच्चे सिर्फ नोबेल प्राइज तो पढ़ जाते हैं पर ये नहीं पढ़कर जाते कि किस चीज़ के लिए उनको मिला। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी बुक में, या अपने जिस चीज़ के लिए इन्होंने पॉलिसी बताई अपने इफेक्टिवली, तो उस चीज़ के लिए मिला। आप देख सकते हैं यहाँ पर
तो ये करंट अफेयर्स पूछे गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये किस देश की राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा गया है? कजाकिस्तान वैसे तो है इसका आंसर, लेकिन सबसे बड़ी जो बात आती है कि करंट अफेयर पूछने का, ये देखिए 25 क्वेश्चन 1 जनवरी 2019 का क्वेश्चंस है। अब आप सोच सकते हो कि 1.5 साल पुरानी चीज़ पूछी है, तो मैंने आपको पहले ही इत्तला कर दिया था कि आपने 2019 और 2020 जुलाई अगस्त तक करके जाना है, हो सके तो 2 साल का करके जाना, क्योंकि आप ऑलरेडी इतनी मेहनत कर रहे हो। तो अगर आपका थोड़ी सी और मेहनत कर लोगे, हम क्यों थोड़ी सी मेहनत कम करें और सिलेक्शन ना लें, बल्कि पूरी मेहनत करके जाएं। तो ये चीज़ थी करंट अफेयर्स। और दूसरी जो चीज़ है, आपने इंडेक्स अच्छी तरीके से करके जाने हैं। आप देखना 5-6 क्वेश्चन इंडेक्स से ही आए हैं, चाहे वो हैप्पीनेस इंडेक्स हो, इस टाइप के जितने भी इंडेक्स हैं वो सब इसके अंदर आए हुए हैं। तो आपने अच्छे तरीके से करके जाने हैं जितने भी इंडेक्स हो। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस बार इंडेक्स से ही आए हैं। आपको मैं इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन भी यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। ये वर्ल्ड बैंक, ये जो है रिपोर्ट, इसके भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपके आगे ही चल रहा है। आपने देख लिया होगा, नहीं देखा होगा तो ये बता देना, आपको पीडीएफ भी मुहैया करवा दी जाएगी। ये देखिए, एक व्हाट वाज इंडियाज रैंक अमंग 156 कंट्री इन द ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स। ये देखिए, ऐसे इंडेक्स से काफी क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन है, तो इसमें आपका एक भी गलत नहीं होना चाहिए। देखिए, करंट अफेयर फ्री के नंबर होते हैं, आपने जहां भी सावधानी हटी वहीं दुर्घटना घटी। इट्स मीन्स आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाएगा अगर आपने कहीं भी थोड़े से भी लूज हुए तो ये था। आपने बहुत अच्छे तरीके से करंट अफेयर करके जाना है, हो सके तो 2 साल का करके जाओ, ताकि आपको ये ना लगे कि हाई मैं थोड़ा सा और पढ़ लेता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो अब हम चलते हैं सेकंड स्टेज की ओर। सेकंड स्टेज पे चलते हैं हम एचपी जीके की ओर। देखिए, यहां पर एचपी जीके की बात की जाए तो किस तरीके से जो है वो क्वेश्चंस हैं, अभी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये यहां से स्टार्ट होता है 75 क्वेश्चन से। उससे पहले थोड़े साइंस के क्वेश्चन थे, अब ये आप देख सकते हो 76 क्वेश्चन से कि आपका जो एचपीजीके है। देखिए, एचपीजीके में क्या चेंजेस आए हैं, अब मैं वो बताता हूं आपको। पहले क्या होता था, अमूमन ज्यादातर क्वेश्चन कहां से आते थे? कुल्लू, कांगड़ा, बिलासपुर, सिरमौर, चंबा, ये जो 5-6 रियासतें थी, यहीं से हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के ज्यादातर क्वेश्चन आते थे एचपीजीके के। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस पर थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया और किन्नौर, जिसको मैक्सिमम बच्चे सोचते ही नहीं क्योंकि बहुत छोटे लेसन है, लेकिन यहीं से ज्यादातर क्वेश्चन पूछते किन्नौर और लाहौल स्पीति में। और इसमें भी ज्यादातर कहां से पूछे? आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन पूछे गए। आप देख सकते हो, ये जाहोर हिमाचल प्रदेश किस जिले का तिब्बती नाम है? ठीक है, वैसे तो मंडी आंसर है इसका। तो इस तरीके से हैं। फिर ये चोटियों के आए हुए हैं और आर्ट एंड कल्चर के। देखिए, ये जो 80 क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है। तो पूरा पैटर्न चेंज कर दिया गया इस बार। इस बार हम इजी नहीं कहेंगे, पर हाँ मॉडरेट है, टफ भी नहीं है, ज़्यादा टफ वाली बात नहीं है, बस थोड़ा सा इसका डिज़ाइन चेंज कर दिया, जिससे थोड़ा सा कैंडिडेट को लगा होगा कि इस बार हमारा ही पेपर तो ऐसा नहीं आया, तो उन्होंने जरूर देखा होगा इधर उधर, लेकिन ये सबके साथ ही ऐसा हुआ, थोड़ा डिज़ाइन चेंज कर दिया। ये देखिए, फिर टेम्पल से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, ये थोड़ा ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, ये तो आप सबको आते होंगे। गोम्पा से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। तो इस बार हिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, मतलब पूछे भी हो तो एक नाम मात्र के पूछे, नॉमिनल पूछे। तो पूरा पैटर्न यहाँ पर चेंज कर दिया गया। ये देखिए, किन्नौर और लाहौल स्पीति से अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर चंबा में एक विशेष कौन सा सिक्का है? देखिए, ये चकली है। ये बाकी ऑप्शन बेफालतू में डाले हैं, पाई, रत्ती, ये वो, तो इसका तो चकली आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पटियार कनियारा में, ये देखिए, ये भी हिस्ट्री से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, खरोष्टी आएगा इसका आंसर। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पर। तो आपने किन्नौर और लाहौल स्पीति, आर्ट एंड कल्चर, गोम्पा, टेम्पल, इन पे अच्छी तरह पकड़ बना के जानी है। हम ये नहीं कह सकते कि सेम यही चीज आएगी जो बताई जा रही है, लेकिन हाँ, ये पेपर डिसाइड करेगा कि आगे आने वाले एग्जाम में पैटर्न क्या होने वाला है। हिमाचल प्रदेश के एग्जाम में अगला पैटर्न क्या होने वाला है? ज्येष्ठांग, कनिष्ठांग, ये भी वहीं से चीजें आई हैं, लाहौल स्पीति और किन्नौर वाली तरफ से। ये देखिए, कितने क्वेश्चन लाहौल स्पीति से भर भर के फेंके गए हैं, जैसे कोई वहीं का ही आदमी क्यों ना, बाशिंदा क्यों ना हो, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, इसके पीछे रीजन क्या है आखिर करने का? इसके पीछे जो उनका मेन रीजन है वो ये, क्योंकि आपको पता होगा कि 35 साल तक तो पीसीएस का एग्जाम दे सकते हैं जनरल वाले, लेकिन इसमें ओबीसी, एससी, एसटी, उनकी ज्यादा एज हो जाती है, मतलब वो इसके अंदर वेटरन बन जाते हैं, अनुभवी बन जाते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन नहीं डालेंगे तो इनमें उन्हीं का सिलेक्शन होगा, नए आदमियों का नहीं होगा, नए कैंडिडेट्स का नहीं होगा। तो इस चक्कर में उन्होंने ऐसा पेपर बनाया जो सबके लिए सेम हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपने किस तरीके से यहाँ पर करके जाना है, आपको देखिए, लाहौल स्पीति, किन्नौर से कितना ही पिस्ता उत्पादन में कौन सा अग्रणी जिला बनने वाला है, इसमें थोड़ा सा भी आप दिमाग लगाओ तो इसमें किन्नौर आंसर होगा। ठीक है, थोड़े से ऐसे वाले क्वेश्चन थे, इसमें आपने टेंशन नहीं लेनी है कि इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। जो हो गया सो हो गया, जो रात गई तो बात गई। हाँ, बट परंतु लेकिन किंतु आपका एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो, तहसील वेलफेयर ऑफिसर हो, या हम बात करें कि हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव सोसाइटी का एग्जाम हो, उसमें आपकी कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब हम चलेंगे जीके की ओर। जी हाँ,
इंडियन जीके की बात की जाए यहाँ पर, तो अब आपको हम दिखाते हैं कि क्या क्वेश्चन थे और आप क्या करके आए या किस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशंस को और ज़्यादा अच्छा कर सकते हो। देखिए यहाँ पे हम दिखाते हैं, मान लीजिए 30 क्वेश्चंस के आसपास से। देखिए पहली योजना किससे संबंधित है अगर ये बात की जाए यहाँ पर, ठीक है। राज्यसभा पोल्टी से क्वेश्चन आए हैं, हिस्ट्री से भी अच्छे आए हैं इस बार क्वेश्चन, ज्योग्राफी से भी आए हैं। तो और लेकिन मेन बात है क्वेश्चन कैसे आए। देखिए इनका जो लेवल है वो लूसेंट लेवल ही है, कोई ज़्यादा 30 मार्क वाला लेवल नहीं पूछा गया यहाँ पर बात की जाए, जैसे कि यूपीएससी में पूछा जाता है। यूपीएससी से 10 टाइम ये इजी ही है, लेकिन हाँ थोड़ा सा पैटर्न इस बार चेंज किया, ये स्टाइल चेंज कर दिया, इसका पूरा डिज़ाइन चेंज कर दिया इस बार पेपर का। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 सबको पता है क्या चीज़ था, फर्स्ट टाइम क्या हुआ था, इंग्लिश के जो न्यूज़पेपर थे। मतलब मैं यहाँ पर ये डिफाइन करने के लिए तो आपको ये वीडियो नहीं बना रहा, मेन आपको मैं बना रहा हूँ कि किस तरीके से एचएस ये डिसाइड करेगा कि आने वाले जो फ्यूचर के एग्जाम होने वाले इस साल के वो किस पैटर्न पर होंगे। तो आपने इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। और ज़्यादातर लूसेंट से ही है। देखिए जनरल स्टडी की बात की जाए, यहाँ पर जीके की बात की जाए, तो सबका कोई ना कोई अच्छा सब्जेक्ट होता है, क्योंकि सभी ने 12th में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी या साइंस इन बैकग्राउंड से अपनी ग्रेजुएशन कर रखी है, या 12th में आपके पास सब्जेक्ट होंगे, तो आपका एक ना एक तो अच्छा होगा ही होगा। जो बाकी के नहीं है वो थोड़े से आप लूसेंट पढ़ के ठीक कर सकते हो, और इसमें कोई भी धुरंधर हो ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत ही वास्ट सिलेबस होता है, आप सभी को पता है। लेकिन हाँ, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया और मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि करंट अफेयर्स प्लस HPGK प्लस साइंस और ये रीजनिंग की बात की जाए, यहीं से सिर्फ 75 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। मतलब 75 क्वेश्चन आने वाले हैं 100 में से, और 25 में से आप 10-15 क्वेश्चन कर लेते हो जीके में से, दैट्स इनफ फॉर यू। आई थिंक दैट इज नेसेसरी ऑल्सो फॉर योर सक्सेस। तो आपने ये जरूर चीजें करनी है। तो ये थी स्ट्रेटजी, ताकि आपका नेक्स्ट जो एग्जाम हो बहुत अच्छा हो। और आपको फिर भी कोई डाउट एंड क्वेरी एंड क्वेश्चन, देन यू कैन आस्क टू मी एनी टाइम। आप मुझे कभी भी मैसेज भेज सकते हैं, मैं आपको कमेंट बैक जरूर करूंगा मैं आपको, और ताकि आपकी सफलता जो है वो सुनिश्चित हो सके। इतना एक चीज़ सभी बच्चे याद रखना, एग्जाम कभी भी ज़्यादा पढ़ने से नहीं निकलता। ज़्यादा पढ़ने से आप बाबा बन जाओगे, और बाबा के पास पैसा नहीं होता। और हमको तो पैसा चाहिए इस मेटलिस्टिक दुनिया के अंदर। अपने आप को आपने साबित करना है, इंडिपेंडेंट होना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है। तो आपको स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ही पढ़ना होगा, ताकि आप फाइनल सिलेक्शन ले सकें। और बेफालतू में आपने नहीं जाना, जो स्पेशली मेंशन है सिलेबस के अंदर आपने उस पर फोकस करना है, ना कि इधर उधर। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है इन एग्जाम में, लेकिन हाँ घबराने की बात इसलिए भी है क्योंकि जनरल के लिए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर में ओनली 6 वैकेंसी है। तो आपने इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि कम से कम आप 80 क्वेश्चन तो ठीक कर पाएं आउट ऑफ 100, तब जाके आपको इंटरव्यू में जाने की कॉल आएगी। तो बच्चों कंपटीशन टफ तो है, लेकिन ये उन्हीं के लिए टफ है जो राइट स्ट्रीम में या मेन स्ट्रीम में नहीं पढ़ रहे। अगर आप मेन स्ट्रीम में पढ़ रहे हो तो ये एग्जाम बिल्कुल आपके लिए ईजी रहने वाला है। जैसे मैं डेड सी की बात करूं तो वहां पे कोई भी तैर सकता है डेड सी में, ठीक वैसे ये जो एग्जाम है इसमें भी कोई भी सिलेक्शन ले सकता है, बट बशर्ते आपके पास अच्छी स्ट्रेटजी हो। तो ये मैं स्ट्रेटजी ऑलरेडी आपको पुराने वीडियो में बता चुका हूं, जिसने वो वीडियो नहीं देखा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वो देखिए। अदरवाइज मैंने इस वीडियो में आपको थोड़ा सा और एडवांस चीजें बताई कि किस तरीके से पैटर्न चेंज हो रहा है, और आपने इस चीज का खासा ध्यान रखना है। तो जिस भी बच्चे ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिए। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।